नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी एग्जाम बाई संजय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है करंट अफेयर 2024। तो दोस्तों, हमारी यहाँ पर 5 क्लासें आएंगी करंट अफेयर की। आज ये हमारी पहली क्लास है। इसमें दोस्तों मैं 50 से 55 प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पर करवाऊँगा। तो दोस्तों 5 वीडियो में हम कंप्लीट 2024 को यहाँ पर हम ख़त्म कर देंगे। तो ये थी आप लोगों के लिए सूचना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष यह किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन यह किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी, रूस में। रूस के कौन से शहर में? तो दोस्तों रूस के कजान शहर में यह बैठक होगी ब्रिक्स 2024 की। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ द डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, मनोज मुकुंद नरवणे। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार किसे मिला? तो ऑप्शन बी, महाराष्ट्र को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन यह कहाँ किया है? तो ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति के अवसर पर मकरविलक्कू उत्सव यह कहाँ आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन ए, केरल में। ऑप्शन ए, केरल। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहले नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन यह कहाँ किया है? तो ऑप्शन ए, थाईलैंड के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो ऑप्शन बी, ऑपरेशन सर्वशक्ति। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन यह कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो ऑप्शन सी, मिथुन चक्रवर्ती को। अब दोस्तों हम लोग भारत रत्न की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों भारत रत्न 2024 में 5 लोगों को मिला है। तो चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी को, और दोस्तों कर्पूरी ठाकुर। इन 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। तो आप लोग ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि यह कौन थे? ऑप्शन सी, इमैनुअल मैक्रोन। अगला प्रश्न, पद्म विभूषण 2024 यह किसे प्रदान नहीं किया गया? तो ऑप्शन ए, फातिमा बीबी। अगला प्रश्न, हाल ही में 73 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज यह खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए, रोहन बोपन्ना। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो ऑप्शन डी, INS संध्याक। अगला प्रश्न, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर यह लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन ए, अष्टलक्ष्मी। अगला प्रश्न, हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जगत गुरु राम भद्राचार्य को, और दूसरा दोस्तों गीतकार गुलजार। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए एंड बी दोनों यहाँ पर सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा यात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ऑप्शन सी, तेलंगाना। अगला प्रश्न, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनिकेट्स अकाइमा इसकी खोज कहाँ की है? तो ऑप्शन डी, अमेजॉन वर्षावन में। अगला प्रश्न, हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी, अजय माणिकराव को। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस यह कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ऑप्शन डी, केरल में। अगला प्रश्न, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य देश यह कौन सा है? तो ऑप्शन बी, स्वीडन। अगला प्रश्न, हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो ऑप्शन डी, रिकेन यामामोटे। ये कहाँ के हैं? तो दोस्तों ये जापान के हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार यह किसे मिला है? तो ऑप्शन बी, ओपेनहाइमर को। ये दोस्तों ये है ओपेनहाइमर मूवी, ऑस्कर 2024 की यह विजेता है। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में
भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो ऑप्शन बी 134वां स्थान। अगला प्रश्न, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब यह किसने जीता है? तो ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। ये दोस्तों चैंपियन टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 2024 की विजेता टीम। अगला प्रश्न, हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ऑप्शन ए ऑपरेशन इंद्रावती। अगला प्रश्न, हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए? तो ऑप्शन डी आयरलैंड। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल यह कहाँ से लॉन्च की है? तो ऑप्शन बी IIT बॉम्बे। अगला प्रश्न, हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए 25 मई। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण यह कहाँ किया है? तो ऑप्शन सी आगरा में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई है? तो ऑप्शन बी ईरान के राष्ट्रपति थे जिनकी मौत 2024 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई है। तो आप लोग ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न, हाल ही में सागा दावा महोत्सव यह कहाँ आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन डी सिक्किम में। अगला प्रश्न, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण यह किसने किया है? तो ऑप्शन ए ओमान ने। अगला प्रश्न, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? तो ऑप्शन बी पायल कपाड़िया। अगला प्रश्न, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता कौन है? तो ऑप्शन बी कोलकाता नाइट्स राइडर। किसे हराया? तो इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया 2024 का विजेता। और 2025 का विजेता कौन है IPL में? तो वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। RCB यहाँ पर 2025 से विजेता रही। 2024 में कौन था? तो कोलकाता नाइट्स राइडर। 2025 में किसे हराया RCB ने? तो वो पंजाब किंग्स को हराया। श्रेयस अय्यर यहाँ कप्तान थे पंजाब किंग्स के। तो आप लोग ध्यान रखना। और दोस्तों मैंने 2025 जो IPL हुआ है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है अपने YouTube चैनल पर, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। अगला प्रश्न, हाल ही में रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह यह किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए RBI ने। अगला प्रश्न, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.8 लाख से ज़्यादा मतों पर नोटा ने नया रिकॉर्ड यह कहाँ बनाया है? तो ऑप्शन ए इंदौर में। अगला प्रश्न, मोदी कैबिनेट 3.0 में कृषि मंत्री यह किसे बनाया गया? तो ऑप्शन ए शिवराज सिंह को। अगला प्रश्न, हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब यह किसने जीता है? तो ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज ने। अगला प्रश्न, हाल ही में उड़ीसा का मुख्यमंत्री यह किसे चुना गया? तो ऑप्शन बी मोहन चरण मांझी। अगला प्रश्न, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति में 46वें सत्र की मेजबानी यह किसने की? तो ऑप्शन डी भारत ने। अगला प्रश्न, हाल ही में पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक यह किसे चुना गया? तो PV सिंधु और दोस्तों शरद कमल। ये कौन थे? ये पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक थे। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, A एंड B दोनों। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस यह मनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी 25 जून। अगला प्रश्न, हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यह कौन सा बना है? तो ऑप्शन ए मोइदम। यह कहाँ पर है? तो दोस्तों यह असम में है। मोइदम क्या है? तो दोस्तों मोइदम असम में एक राजवंश था जिसका नाम था अहोम राजवंश। ये कब्रिस्तान है वहाँ पर मोइदम। तो ये आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन बी 71वीं रैंक। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 कौन से क्रम के पुरस्कार थे? तो ऑप्शन ए 70वें क्रम के। अगला प्रश्न, हाल ही में पेरिस
पैरालंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह के लिए किस भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन बी सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव। ये पेरिस पैरालंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे, सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव। अगला प्रश्न, 9वीं महिला T20 विश्व कप 2024 यह कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए यूएई में। अगला प्रश्न, भारत का पहला संविधान संग्रहालय यह कहाँ स्थापित होगा? तो ऑप्शन सी हरियाणा में। अगला प्रश्न, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 यह कब मनाया जाएगा? तो ऑप्शन सी दोस्तों 23 अगस्त, नेशनल स्पेस डे। पहली बार यह मनाया जाएगा कब? 23 अगस्त को। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत को पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान यह प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन डी 18वां स्थान यह भारत को प्राप्त हुआ है पेरिस पैरालंपिक 2024 में। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर पेरिस पैरालंपिक 2024 में सूची देख लेते हैं कि भारत को यहाँ पर कौन सी रैंक मिली है, भारत ने कितने मेडल जीते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पर है चीन ने कितने गोल्ड जीते हैं? तो चीन ने 94 गोल्ड जीते हैं। और दोस्तों सिल्वर कितने जीते? तो दोस्तों सिल्वर यहाँ पर 76 जीते, ब्रॉन्ज मेडल 50, टोटल 220 पदक यहाँ पर चीन ने जीते हैं। अगला दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन, इसने गोल्ड कितने जीते हैं? तो 49 गोल्ड जीते हैं। सिल्वर कितने जीते? तो 44 सिल्वर जीते हैं। और दोस्तों इसने ब्रॉन्ज कितने जीते? तो 31 यहाँ पर ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल 124 यहाँ पर पदक के साथ यह दूसरे स्थान पर रहा। अगला दोस्तों यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, गोल्ड 36, सिल्वर 42 और दोस्तों ब्रॉन्ज 27, टोटल पदक 105। अब यहाँ पर भारत की रैंक दोस्तों 18वें नंबर की है। भारत ने यहाँ पर 7 गोल्ड जीते, 9 दोस्तों यहाँ पर सिल्वर मेडल और 13 यहाँ पर ब्रॉन्ज। टोटल हमारे 29 पदक हैं, जो कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। तो आप लोग ये 4 सूची को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ऑप्शन बी राजा रणधीर सिंह। अगला प्रश्न, वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी यह कौन करेगा? तो ऑप्शन सी ग्लासगो यह स्कॉटलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो ऑप्शन डी 11। अगला प्रश्न, हाल ही में दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन बी 2008। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर रतन टाटा को अब तक कितने अवार्ड मिले हैं आइए देखते हैं। पद्म विभूषण यह कब मिला था? तो 2008 को मिला था। पद्म भूषण सन 2000 में मिला था। और दोस्तों इंडियन ऑफ द ईयर इन बिजनेस का अवार्ड इन्हें सन 2000 को मिला था। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हें कब मिला था? तो सन 2023 को मिला था। अगला दोस्तों असम का सर्वोच्च सम्मान 2022 में इन्हें मिला था। अगला दोस्तों IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह कब मिला? तो सन 2020 को इन्हें यह अवार्ड मिला। तो आप लोग इनके ये अवार्ड ध्यान रखना। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को यह कौन सा स्थान मिला? तो ऑप्शन डी 105वां स्थान यहाँ पर भारत को मिला है। अगला दोस्तों भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश यह कौन है? तो ऑप्शन सी संजीव खन्ना। कौन बने हैं? तो दोस्तों यहाँ पर संजीव खन्ना जी बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए तूफान चक्रवाती तूफान दाना, इसका नामकरण यह किसने किया है? तो ऑप्शन सी कतर ने इसका नामकरण किया है। कौन सा तूफान है? तो दोस्तों ये दाना तूफान है। और रैमल किसने किया था? तो दोस्तों रैमल ओमान ने किया था। तो आप लोग ये ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो ये कैसी लगी है। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हो आगे तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।